अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ ताकुमी ने कुछ फ्रीज बनाए हुए होते हैं, जिनको देख के यहाँ पर नेपिल उनकी हवा लेती है और ये मारिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ये तीनों इसमें इसकी हवा लेने लगते हैं ठंडी ठंडी। और हम देखते हैं कि ताकुमी ने कैसे बनाया था। वैसे यहाँ कोई लॉजिक तो नहीं बनता इनका, क्योंकि इस यहाँ बिना लाइट के फ्रीज चल रहा है, पर ताकुमी कुछ भी कर सकता है गाइस। फिर मारिया हमारे ताकुमी को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि अब वो और भी अच्छा खाना बना पाएगी, क्योंकि वो फ्रीज में सब्जियाँ रखेगी तो ज़्यादा दिन चलेगी। तभी सोफिया कहती है ये वाला फ्रीज हम फाइनल करते हैं, हम ये लेते हैं और ये फ्रीज पापे को देगा। पापे ने ऑर्डर किया था उनसे फ्रीज का। और यहाँ पर फिर हमारा ताकुमी कहता है मैं तुम लोग दोनों के लिए तुम्हारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हथियार, उनको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अब हमने गॉब्लिन किंग को हराया होता है, इसलिए हमें उसकी इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे अच्छे हथियारों की। क्योंकि यहाँ पर मेपल कहती है मास्टर मैं भी अपडेट हो जाऊँ, पर यहाँ पर ताकुमी हंस के बोलता है तुम तो कल ही तो अपडेट हुई थी अभी। और उसके बाद ये लोग कहते हैं हमारे लिए ये सब करने के लिए शुक्रिया मास्टर। ये कहता है कोई बात नहीं है। ताकुमी यहाँ गिल्ड में आया हुआ होता है और यहाँ पर ये हारो, इसका नाम हारो होता है, ये इसे बताता है कि क्योंकि ताकुमी को इमित्र चाहिए होता है, जो ये कहता है ये मटेरियल आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, बट ये आपको किंगडम और वारकोला में मिल सकता है। किंगडम और वारकोला में हॉरिस्ट नाम की माइन है, जिसमें आप माइनिंग करके आप ये निकाल सकते हैं मिथल ये सब कुछ, बट एक कंडीशन है। इसके लिए आपका ब्लैक गिल्ड में रजिस्टर होना चाहिए, बट आप वहाँ पर एक क्वेस्ट के बहाने भी जा सकते हैं कि आप उसके अंदर मॉन्स्टर को मारने जाते हैं, तभी यहाँ पर गिल्ड मास्टर्स के पीछे से आ जाते हैं। हाँ ताकुमी सही बात है, तुम ये यहाँ पर एक क्वेस्ट के बहाने जा सकते हो कि उसके अंदर के मॉन्स्टर को मारने के बहाने वो निकाल भी लेना। और इसे बताते हैं कि उसके रास्ते में एक फॉरेस्ट ऑफ डेथ भी पड़ता है, वहाँ से एक मटेरियल मिलता है, वो मटेरियल तुम चाहो तो वो भी ले सकते हो। इनका कहने का मतलब ये होता है क्योंकि नहीं वो मटेरियल इन्हें चाहिए होता है, ये चाहते हैं ताकुमी उसे ले आए, पर ये ताकुमी से बार बार चिमकने लगते हैं। पर हमारा ताकुमी इनकी बात मान जाता है, वो भी क्या करता है, ये काफ़ी जिद कर रहे थे। और उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं आपके लिए ले आऊँगा। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि तुम एक नॉर्मल घोड़े की जगह मॉन्स्टर घोड़े का यूज़ करोगे तो तुम उस वहाँ पर 2 दिन 3 दिन के अंदर ही पहुँच जाओगे। तभी वहाँ पर रॉयल फील्ड गिल्ड का रियल आ जाता है। ये यहाँ पर अपनी टीम के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि इसे एक बफेलो को ये गिल्ड में देने आया होता है, जो उन लोगों ने मार दिया होता है रास्ते में। ये लोग एक मिशन पे जा रहे होते हैं ना, तो ये कहता है मैं उनके पास सुबह चला जाऊँगा। तभी ताकुमी बोलता है आज तुम मेरे घर पे रुक सकते हो, मेरे घर पे नहा लेना और आराम से खाना खाने के बाद जाना सुबह। रील भी मान जाता है, फिर ताकुमी कहता है मुझे भी कहीं जाना है। फिर ताकुमी को हम देखते हैं कि वो मिस्टर पापे के पास आया होता है और रील भी उसके साथ हुआ होता है। वो मिस्टर पापे से कहता है गिल्ड की सारी घोड़ा गाड़ी ख़त्म हो गई है मॉन्स्टर वाली, आप एक घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं क्या। और हम यहाँ घर पे देखते हैं कि सोफिया ताकुमी का इंतजार कर रही होती है, काफ़ी शाम टाइप हो गई होती है और वो अभी तक आया नहीं होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अब ताकुमी और वो रील घर की तरफ आ रहे होते हैं और रात हो गई होती है काफ़ी। और यहाँ मारिया घर पे खाना बना रही होती है। तभी रील को लगता है कि कोई हमारे आसपास है, हमारे पीछे पीछा कर रहा है। ताकुमी कहता है कुछ नहीं है ऐसा, चलो जल्दी जल्दी। पर गाइस अचानक हमारी रील पे एक हमला होता है और वो नीचे गिर जाता है। एक लड़की उनके ऊपर हमला करती है, हम देखते हैं गाइस ये और कोई नहीं हमारी सोफिया होती है, क्योंकि सोफिया को लग रहा होता है कि इसने मतलब ताकुमी को किडनैप कर लिया है। और पीछे से ताकुमी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये दोनों माफ़ी मांगने लगती है, सोफिया ही माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे मेरे मालिक के दोस्त हैं और आप हमारे मेहमान हैं। उसके बाद ताकुमी कहता है चलो कोई कुछ नहीं हुआ, अब चलो घर पे चलते हैं और पूरी बात ख़त्म करता है। यहाँ पर रील उनके घर पे आ जाता है और यहाँ उस वो नेपल को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है नेपल ये तुम ही हो। और यहाँ पर वो कहती है अरे रील तुम ही हो, तुम हो ये, मुझे तुम जैसे बेवकूफ़ हो कोई बात नहीं करनी है। और यहाँ पर हमारा रील थोड़ा सा उदास हो जाता है। गाइस हमें पता चलता है कि नेपल इससे पहले रील की पार्टनर थी, जब रील ने उसे छोड़ दिया था। और यहाँ ताकुमी उस मेपल से कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और यहाँ पर नील कहता है कि ये सोफिया इतनी सुंदर लड़की है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या ताकुमी। ताकुमी कहता है नहीं। और सोफिया और से वो पूछने लगता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसके बाद सोफिया उसे मना कर देती है, पर वो मारिया के पास आता है, पर मारिया कहती नहीं मैं अपने आप ताकुमी सैन के साथ ही हमेशा रहूँगी। और यहाँ पर फिर वो रोते रोते नहाने लगता है अपने बाथरूम में जाके। और यहाँ पर सोफिया और ये लोग, यहाँ पर नील जा रहा होता है, सुबह हो गई होती है, जा रहा होता है। हमारे सोफिया और मारिया और हमारे ताकुमी उसे अलविदा करते हैं। उसके बाद ताकुमी अपनी लैब में आ जाता है और कुछ हथियार से बनाने लगता है। कोई आज भाई साहब कितनी बड़ी तलवार बना रहा है, क्या कर रहा है। ताकुमी कुछ अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और बिजली बिजली की पावर यूज़ करके उन तलवारों को कुछ ताकतवर बना रहा होता है। काम पूरा करके फिर ताकुमी फिर से थक जाता है और अपना लोशन पीने लगता है। उसने तलवार अब कंप्लीट कर दी होती है, दो तलवार बनाई होती है उसने। वो खुश होता है चलो काम तो पूरा हुआ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर किंगडम में
और गाइस हम इस बंदे को देखते हैं, इसका नाम ब्लैक बियर्ड होता है भाई ना, वो वन पीस वाला ब्लैक बियर्ड नहीं, बस इसका नाम होता है। ताकुमी को इसको उस शहर में ही ले जाने की जिम्मेदारी, मतलब एक मिशन मिला हुआ होता है, और ताकुमी अपनी बग्गी लेके निकल जाता है, बग्गी। और हमारी मारिया ये बग्गी चला रही होती है, उसने ये ट्रेडिंग कंपनी में सब कुछ बग्गी वग्गी चलाना सब सीखा हुआ होता है। और ये ताकुमी और ये लोग सब लोग निकल जाते हैं और सफ़र इनका स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर गिल्ड मास्टर और ये दोनों बात कर रहे होते हैं, उनका सफ़र अच्छा हो, रास्ते में बहुत मॉन्स्टर्स है। और गाइस फिर हमें पापे को दिखाया जाता है, तो पापे के पास एक बंदा आया हुआ होता है। ये बंदा कहता है कि आपने जो राजा को, हमारे लॉर्ड को जो सीट दी होती है, उससे वो बहुत खुश है, और वो और सीट भी ऐसा चाहते हैं, और हमारे जो नालों में जो बदबू आती है शहर की, वो बहुत कम हुई है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली है। पर इससे ताकुमी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और ये बातें, लेकिन ये बात होली एम्पर ऑफ सिडोनिया तक पहुंच गई है। और गाइस फिर हमें होली एम्पर ऑफ सिडोनिया को दिखाया जाता है, ये जहाँ पर वो हीरोज समन हुए होते हैं, हम उन हीरोज़ को दिखाया जाता है जो हीरोज़ अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और धीरे धीरे अभी हीरोज़ भी धीरे धीरे ताकतवर हो रहे होते हैं, और काफ़ी ताकतवर हो गए होते हैं। पर इस लड़की को अभी भी लड़ना ये सब कुछ पसंद नहीं होता है। फिर हम ताकोमी और इनको सबको देखते हैं, ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए होते हैं, इससे आगे बग्गी जा नहीं सकती होती है। ये इससे बोलते हैं आप यहाँ पर ही इंतजार करिए, और हम आगे देख के आते हैं अभी। उसकी सेफ्टी के लिए वो बग्गी के ऊपर बैरियर लगा देते हैं। फिर गाइस ये लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे जंगल गहरा हो रहा होता है। तभी सोफिया ताकुमी से बोलती है, आप देखिए वो सामने वो पेड़ मुझे अजीब सा दिख रहा है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। और गाइस हम देखते हैं ये ट्री मॉन्स्टर होता है, यहाँ पर तो वुड मॉन्स्टर, लकड़ी वाले मॉन्स्टर होते हैं जो पेड़ों में मॉन्स्टर होते हैं। ये सब लोग देख के शौक हो जाते हैं, और उसके बाद ये लोग हमला करने के लिए तैयार होते हैं, और अपना जो नेपल होती है जो उन पेड़ों के ऊपर अटैक कर देती है, और अटैक होते ही वो सारे पेड़ जाग जाते हैं। और हमारा ये ताकुमी सीधे अपनी तलवार लेके जाता है, और उस पेड़ के ऊपर अटैक करने लगता है, और उस पेड़ को अंदर उस तलवार को घुसा देता है। पर वो पेड़ को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये लोग देख के शौक होते हैं कि इसको ऐसे कुछ नहीं होगा, उससे मैजिक का यूज़ करना पड़ेगा। तभी वो सारे पेड़ जग जाते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं पूरी पावर से। और ताकुमी बताता है चलो ठीक है, आप मैजिक का यूज़ करो सारे लोग। और ताकुमी ने इनको सबको वो रिंग दी होती है, उससे ये लोग अब मैजिक कास्ट करने लगते हैं, और वुड कटर स्किल का यूज़ करते हैं, जिससे इन पेड़ों की टहनियाँ कटने लगती है। फिर सोफिया अपनी कुछ स्किल्स का यूज़ करती है, और अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना लेती है, और सीधे उनको काटने लगती है। ताकुमी भी अपनी मैजिक का यूज़ करके सबको मार रहा होता है, तभी इसके सामने एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है। ताकुमी अपनी मैजिक का यूज़ करता है, पर उसे कुछ नहीं होता है। उसके बाद ताकुमी अपनी स्वॉर्ड को रेड कर लेता है, आग जला लेता है स्वॉर्ड में, और सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, और उसकी जितनी भी टहनियाँ होती है और उस पूरे पेड़ को काट देता है, और वो पेड़ खत्म हो जाता है। पेड़ खत्म होते ही उससे एक फल गिरता है, और गाइस ये काफ़ी रेयर फल होता है, इसलिए ताकुमी से रख लेता है। और फिर उसके बाद ये लोग उससे हॉरन सिटी पहुंच जाते हैं। हॉरन सिटी पहुंचते ही ये गिल्ड में जाते हैं, वहाँ की एडवेंचर गिल्ड होती है उसके अंदर, और ये सिटी काफ़ी सुंदर होती है गाइस। और ये ब्लैक बियर्ड बताता है कि हमें ये वाला क्वेस्ट लेना है, क्योंकि इनको माइन के अंदर जाना था ना। और यहाँ मेपल को देख के सारे लोग काफ़ी शौक होते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर है ना, इसलिए उसके अंदर ये उसी माइन के अंदर जाते हैं, जिस माइन की मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। इसको मेथल इसके अंदर कृष्ण निकालना था। और उसके बाद ये लोग ये वाइट बियर्ड भी अंदर जाता है, और हमारे ताकों में भी ये लोग खुदाई करने लगते हैं, उस पत्थर को निकालने लगते हैं। इन लोगों ने इसमें क्वेस्ट लिया होता है, इसके अंदर जितने मॉन्स्टर है वो भी इन लोगों को मारने होते हैं। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। ये लोग देखते हैं कि सामने क्या हिल रहा है, और ये लोग देखते हैं कि दीवार के अंदर से क्रिस्टल निकल रहे होते हैं। पर उसके तुरंत ही बाद हम देखते हैं कि नीचे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, ये पंजे वाला मॉन्स्टर, और ताकुमी इनके ऊपर अटैक करता है। पर ताकुमी अपने मैजिक का यूज़ करता है, एक ही बार में से ख़त्म कर देता है। और सोफिया बोलती है इन मॉन्स्टर को मारना इतना ज़्यादा आसान है। और हम यहाँ पर मारिया को देखते हुए कहती है नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, और रोने लगती है। ताकुमी बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुम अगली बार मार देना। और नेपल उसे चुप कराती है, चुप हो जाओ कोई बात नहीं। अगले दिन हम उससे एक लैब में देखते हैं, वाइट वियर की लैब होती है, जो वो उस रॉक्स वहाँ से लेके आया था, उसमें जो वो मैथरल और सबको अलग कर रहा होता है, वो उनसे सीख रहा होता है, वो उन्हें सिखा रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं। और ताकुमी भी सीखने लगता है, और ताकुमी सबको अलग करने के बाद कुछ बनाने लगता है गाइस, और ये कुछ बना रहा होता है, अभी भी हमें पता नहीं है क्या बना रहा है। और यहाँ पर उसे वो सब कुछ सिखाता है, यहाँ पर कुछ हथियार बनाना भी वो उसे सिखाता है वाइट बियर्ड। और ताकुमी अपनी पावर से उसे मतलब सबको अलग कर लेता है, और उससे कुछ बना रहा होता है। और सोफिया ये लोग भी यहाँ पर होते हैं, और गाइस हमें पता चलता है इन लोगों ने सोफिया की और मारिया के लिए और अच्छे ज़्यादा इक्विपमेंट्स बनाए होते हैं, हथियार मतलब कवच वो सब कुछ। और ताकुमी उन्हें बताता है कि मेरी दौड़ने की स्पीड भी बहुत तेज़ हो गई होती है, पर गाइस वो उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो गई होती है कि वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता होता है, और दीवार से टकरा जाता है जाके। यहाँ पर मारिया और सोफिया बोलती है मास्टर हमने कुछ नहीं देखा।
और यहाँ पर ताकुमी ने सोफिया के लिए एक हथियार बनाया होता है जिसकी वो प्रैक्टिस कर रही होती है, और उसने मारिया के ऊपर के लिए भी एक हथियार बनाया होता है, उसकी वो हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, और वो काफ़ी खुश होती है, ताकुमी भी खुश होता है काफ़ी। यहाँ पर सोफिया बोलती है, मास्टर मुझे आपकी रक्षा करने के लिए मेरी जान भी देनी पड़े तो वो भी मैं दे दूँगी। और फिर ताकुमी कहता है नहीं तुम्हें अपनी भी फ़िक्र करनी चाहिए। ये सुन के सोफिया को थोड़ी शर्मा जाती है। और यहाँ पर सब कुछ ये लो हमारी गॉडेस लोएन भी देख रही होती है, और वो एक फिर देखती है कि जो हीरोज़ को उसने समन करके यहाँ बुलाया होता है वो बहुत बेरहम हो गए होते हैं और लोगों को मार रहे होते हैं। फिर हमें होली एम्पायर सिडोनिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये बूढ़ा राजा कह रहा होता है, जाओ तुम लोग और हमारे देश का महान बनाओ और हमारी देश की रक्षा करना। और ये हीरोज़ भी कहते हैं हाँ हम बिल्कुल आप जो कहेंगे जो करेंगे। और ये बूढ़ा कहता है कि हमारे देश को सबसे महान बनाना। और ये हीरोज़ अजीब तरह से हंस के कहते हैं हाँ हम महान बनाने के लिए जो बीच में आएगा सबको मार देंगे। और यहाँ पर हम ताकुमी को देखते हैं जो काफ़ी ठग गया होता है, क्योंकि सोफिया ने उससे एक शील्ड भी मांगी होती है, जो शील्ड बनाने तक वो ठग गया होता है। ये सब कुछ सोफिया देख रही होती है और बोलती है कि मास्टर कितना ज़्यादा ठग जाते हैं, काश उनके साथ इस यहाँ काम करने के लिए उनका कोई असिस्टेंट होता। फिर हमें यहाँ की राजधानी को देखते हैं गाइस।